नमस्कार दोस्तों। स्वागत करता हूँ आज के इस नए दिन में। एंड आज हम लोग देखेंगे, सारे क्वेश्चन को एक बार कंक्लूड करेंगे और देखेंगे कि क्या पेन आती है हमें ग्राफ को क्वेश्चन करने में और डीपी का क्वेश्चन करने में, और कितने सिमिलर होते हैं दोनों। तो मैं बोलूँगा, ग्राफ का जो क्वेश्चन होता है छोटा भाई है, और डीपी जो होता है उसी से निकलता है। जस्ट रिपीटेशन ऐड करते हैं जो भी हम लोगों ने देखा प्रॉब्लम्स। तो जो भी हम लोगों ने 12 प्रॉब्लम्स देखे, उसको एक साथ कर लेते हैं और देखते हैं कि एक्चुअली में पेन क्या कहाँ होता है, और स्टेट वगैरह क्या कैसे हम लोग अप्रोच करते हैं एक्चुअली में ग्राफ का प्रॉब्लम जब मिलता है। तो ओके, चलो आओ देखते हैं कैसे करते हैं। ओके, आओ। तो जैसे हम लोगों ने देखा था टाइप 1 प्रॉब्लम में, टाइप 1 में हमने क्या देख रहा था। हम लोग एक्चुअली में क्या निकाल रहे थे, बेसिक में स्टेट निकाल रहे थे, और हम लोग ट्रांजिशन देख रहे थे, एक स्टेट दूसरे स्टेट में कैसे जाता है, और फिर बेस केस। ये तीन चीज़ हम लोग को निकाल रहे थे कि हर एक क्वेश्चन में ये निकालो कि क्या होगा, है ना। तो स्टेट हम लोग को पता था कि करंट सिचुएशन क्या है, वो ट्रांजिशन एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाता है, और बेस कंडीशन स्टेट को कब रोकना है आपको, तो एक्चुअल में फ्लो कब रुकेगा। तो ये चीज़ें थे हमारा। तो इसमें हम लोग क्या देखे थे, हम लोग क्लाइंबिंग स्टेयर्स देखे थे हम लोग इसमें, है ना। क्लाइंबिंग स्टेयर्स देखे थे, मेज वाली प्रॉब्लम देखे थे, सबसेट वाली प्रॉब्लम देखे थे, है ना। सबसेट वाली प्रॉब्लम देखे थे, परम्यूटेशंस वाली प्रॉब्लम देखे थे, परम्यूटेशंस वाले, है ना। और बाइनरी स्ट्रिंग वाला देखे थे हम लोग। इसमें हम लोग ये तीन चीज़ें निकालना सीख रहे थे, है ना। तो उसके बाद हम लोग का जो आया था वो टाइप 2 था, है ना। उसमें रिकर्जन स्टैक ड्रॉ करो, हर चीज़ में रिकर्जन स्टैक ड्रॉ करो, है ना। स्टैक स्टैक क्या बोल रहा था, स्टेट ढूंढो, बेस केस निकालो। अब इसको इसी को ऐड कर दिया, है ना, ये और भी, बट इसमें एक रिकर्जन ऐड कर दिया, और उसी में स्टेट निकालो, बेस निकालो, ट्रांजिशन जो भी होगा वो निकालो, है ना। और रिपीटेशन देखो क्या रिपीट हो रहा है, बार बार कुछ रिपीट हो रहा है क्या। तो इसमें हम लोगों ने बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखे थे, जैसे फिबोनाची देखे थे हम लोग, फिबोनाची सीरीज देखे थे हम लोग, क्लाइंबिंग स्टेयर्स देखे थे हम लोग। इसमें क्लाइंबिंग स्टेयर्स जैसे हम लोग स्टेप वाला था, बट इसमें हम लोग क्लाइंबिंग स्टेयर्स क्या था, वेज ढूंढना था, कितने तरीके से जा सकते हैं, वो चीज़ था। मिनिमम कॉस्ट क्या लगेगा एक गिवन 1D एरे में, है ना, मिनिमम कॉस्ट वाली जो थी वो देखे थे। और काउंट नंबर ऑफ वेज क्या था, टू रीच सम एन तक, कोई भी सम जाने तक, ये सब हम लोग देखे थे। तो टाइप 2 का रिकर्जन स्टैक रिपीटेशन, तो ये सब चीज़ तो ग्राफ का बड़ा भाई बोलूँगा, ये हम लोग का मेन एम था कि डीपी का पेन फील करो कि इसमें क्या चीज़ आता है। तो ये इंट्यूशन डीपी का ही था। तो ये समझ रहे हो कि ग्राफ ही है, बट उससे एक स्टेप ऊपर होता है डीपी, जिसमें रिकर्जन और रिपीटेशन ये सब हम लोग को बार बार आएंगे, और ये ऐड हो जाएगा हमारा ग्राफ का जो चीज़ होता है, स्टेट बेस केस ट्रांजिशन। तो मेनली ग्राफ का ये चीज़ होता है, स्टेट ट्रांजिशन बेस केस, और जो टाइप 3 में मैंने बताया एक्चुअल ग्राफ में। तो ये तीन चीज़ तो आएंगे ही आएंगे। उसके बाद फिर आते हैं कि डीएफएस से क्या सोल्यूशन मिल सकता है, और पीएफएस से क्या सोल्यूशन मिल सकता है, और दोनों में से रेलिवेंट मुझे आंसर क्या मिलेगा, जो एक्चुअल प्रॉब्लम में जो पूछा गया है वो डीएफएस देगा या पीएफएस देगा, वो चीज़। तो जैसे पीएफएस में हम लोग को हर चीज़ मिनिमम शॉर्टेस्ट ये सब चीज़ें पूछते हैं, तो पीएफएस अप्रोच करते हैं। और डीएफएस में कहीं एक्सप्लोरेशन की बात करते हैं, पाथ की बात करते हैं, तो हम लोग डेप्थ में जाते हैं, तो डीएफएस उस जगह पे बेस्ट होता है ना। तो कैसे हम लोग इसमें देखे थे कि मिनिमम जंप वगैरह देखे थे, पाथ वैलिड है कि नहीं देखे थे, और देखे थे शॉर्टेस्ट पाथ, ग्रिड शॉर्टेस्ट पाथ बेसिकली, शॉर्टेस्ट पाथ वगैरह। और फिर और नियरेस्ट डिविजिबल बाय 3 वो चीज़ था। और वर्ड ट्रांसफॉर्मेशन, जो भी एक वर्ड नया वर्ड आते रहेगा उसे नया वर्ड बनाना है, तो इसमें बीएफएस ऑब्वियसली होगा। डेप्थ जाने की क्यों ज़रूरत है जब हमारा और एलिमेंट है ही कैरेक्टर्स, तो कैरेक्टर ही तो बनाना है, क्यों हम लोग को ऐसे खर्च करना है। वो सब चीज़ें था, और वहीं मिनिमम की बात हो रहा था, ठीक है। तो एक्चुअल में टाइप 1 से टाइप 3 ये एक्चुअल ग्राफ का था पेन, ठीक है। और टाइप 1 से टाइप 2 में जो रिकर्जन स्टैक रिपीटेशन ये सब चीज़ें थी, ये डीपी के पेन थे हमारे, ठीक। तो यहीं से इंट्यूशन बस स्टार्ट होता है। तो देखते हैं, एक बार जस्ट समराइज कर लेते हैं हम लोग हर एक स्टेप को। ओके, तो हम लोग टाइप 1 में देखे थे, ओके, ये चीज़ देखे थे हम लोग, है ना। तो देख सकते हो आप, सब कुछ सेम है टाइप 1 में, लेकिन टाइप 1 में हम लोग सिर्फ ये चीज़ निकालना सीखे थे। बट एक्चुअल अब ग्राफ और डीपी दोनों मिक्स है यहाँ पे, देखो ये हम लोग का एक्चुअल ग्राफ का है, और ये रिपीटेशन और ऐड कर दिए, तो ये डीपी का पेन हो जाता है हम लोग का। ओके, तो ऐसे ही प्रॉब्लम अप्रोच किया जाता है कि ग्राफ लगेगा, डीपी लगेगा, बीएफ, और ग्राफ में बीएफएस या डीएफएस लगेगा, ये सब चीज़ें होती है, ठीक है। और डीपी में ये सब चीज़ अलग हो जाती हैं।
कुछ मेमोआइजेशन वगैरह ये सब चीज़ मत याद रखो, बस हम लोग को अप्रोच समझना है कि एक्चुअली में होता है क्या है। तो कोई भी प्रॉब्लम पूछा जाए तो ये चीज़ आपको डिफाइन करना आना ही आना चाहिए, ये सब चीज़ें। ओके। तो देखो क्लाइंबिंग स्टेयर्स में हम लोग जैसे कर चुके हैं, आई स्टेट रहेगा जहाँ पे करंट स्टेयर रहेगा, है ना। और हम लोग अलाउड क्या था, एक स्टेप लो या दो स्टेप लो, है ना। अब बेस केस रोकना कहाँ है, या तो आई एन हो जाए, यानी एक स्टेप ऑलरेडी आप वन पे हो, वहां पे फिर आपको खत्म करना है ना। और ये आई ग्रेटर देन एन हो जाएगा। तो जैसे कि मैंने बोला था कि मान लो सीढ़ियाँ ऑड रहेंगी और दो दो स्टेप ले लिए हो, तो उस केस में एक फॉल बैक कर जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा कहीं पे स्टेट, और ये एक्चुअल में पहुंच जाएगा आई एन के बराबर। तो ये चीज़ है, ठीक है। और डीएफएस पहला क्या देगा, पहला वैलिड पाथ, है ना। पाथ तो ऑब्वियसली देगा, वैलिड पाथ ही देगा पहला। और क्लोजेस्ट मिनिमम स्टेप, है ना, पीएफएस में जा रहे हैं हम लोग, पीएफएस हर एक लेबल में, तो मिनिमम स्टेप्स देगा क्लोजेस्ट, क्योंकि क्लाइंबिंग स्टेयर्स में हम लोग का या तो एक या तो दो। तो मान लो कि तीन देंगे हम लोग, मान लो तीन है, वेज क्या रहेगा स्टेप तीन का, या तो आपको एक लेना है ना, या तो एक बचा हुआ है, वेज तीन दो ऑलरेडी हो गया है ना, या तो वन प्लस वन, या ऑलरेडी आप कवर कर चुके हैं, बस एक करना है, तो वन प्लस वन आए हो या तो टू आए हो डायरेक्ट जीरो से, है ना। दो वेज है, तो बस एक ऐड करना है, तो बस एक ऐड कर दो तो तीन हो जाएगा। और दूसरा केस क्या था कि या तो दो बचे हुए, वे ऑफ वन ऑलरेडी कवर हो गया है, तो वन हो गया, या वन पहले से आ गए हो, एक ही स्टेप आए हो, तो जस्ट टू ऐड कर दोगे यहाँ पर, है ना। तो देख रहे हो यहाँ पे कैसे हो रहा है, यहाँ पे आपका एक दो और तीन ऐसे करके आ जाता है। वे ऑफ तीन अगर आप लोग बोले तो वे ऑफ टू प्लस वे ऑफ वन आ जाता है, ऐसे करके बनता है हम लोग का, जो कि ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं ये सब चीज़ें, है ना। और रिपीट होता है स्टेप्स वगैरह, है ना। तो एक पिछला दूसरे पिछले को प्लस करते हैं, एक्चुअली में पाँच दिया हुआ है तो चार प्लस तीन, यहाँ बेस फंक्शन डाल देना, ये सब चीज़ें हैं। तो ये रिपीट होता है। पहला वैलिड पाथ आता है हम लोग का किससे, डीएफएस से, कि पहला वैलिड पाथ कुछ भी जाए, है ना। तो वो चीज़ है, मैटर नहीं कर रहा लेवल की कौन सा वे बेटर है क्या है। तो क्लोजेस्ट वाला तो मेरे को बीएफएस ही देगा, क्योंकि हम चूज कर सकते हैं यहाँ पे ऑलरेडी कि कितना वे जाना है। ओके। तो अभी ज़्यादा समझ नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, बस अप्रोच समझो कि एक्चुअल वे में क्या करना है, ठीक है। और सबसेट में भी वही चीज़ हम लोग कर चुके हैं। तो अगर आप नए हो तो प्लीज़ आप जाके पिछले दो वीडियो में देख लो कहाँ से हम लोग स्टार्ट किए हैं, तो बस हम लोग एक रिवाइज कर रहे हैं कि कैसे करना पांचों चीज़। ओके। तब भी आप नहीं देख सकते तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आपको ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा ब्रेन पे तब भी, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग सबसेट्स में देख रहे थे कि सबसेट क्या होगा, यानी कि कोई भी एरे दिया हुआ है उसको हम लोग सबसेट निकाल रहे हैं, है ना। यहाँ से कुछ एलिमेंट निकाल रहे हैं, कुछ एलिमेंट पे आ गया है आई, और जो करंट सबसेट, ये करंट इंडेक्स और करंट सबसेट, या तो इंक्लूड करेंगे या तो एक्सक्लूड करेंगे, और रुकना कब है, जब एन पहुंच जाओ, है ना। तो ये वाला क्या होगा, पहला डीप सबसेट, डीएफएस मेरे को पहला डीप सबसेट देगा। और बीएफएस क्या देगा, लेवल वाइज सबसेट देगा, है कि नहीं। लेवल वाइज देगा, ऑब्वियसली लेवल वाइज देगा मेरे को। अगर ट्री रिकर्जन ड्रॉ करते हैं तब उसमें देखेंगे। और इसमें रिपीटेशंस तो नहीं है, तो ये डीपी प्रॉब्लम नहीं है ना। तो परम्यूटेशंस देखेंगे, परम्यूटेशंस में क्या, परम्यूटेशन क्या है अभी, है ना, यूज्ड जो अभी एलिमेंट हो गया है। तो परम्यूटेशन क्या होता है, कितने बना सकते हैं हम लोग अरेंजमेंट गिवन स्ट्रिंग से या गिवन एरे से। तो वो उस चीज़ है, तो यानी ये हो जाएगा कि करंट परम्यूटेशन क्या है और कौन सा एलिमेंट यूज हो गया है। तो ऐसे करके हम लोग डिफाइन करेंगे स्टेटस का। तो उस ट्रांजिशन क्या होगा, चूज वही करना जो अनयूज्ड है ना। और इसमें लेंथ और परम्यूटेशन जो हो जाएगा वो एन हो जाना चाहिए, है ना। एन यानी एग्जॉस्ट हो गया तब रुक जाना है। तो ये क्या देगा, डीएफएस पहला कंप्लीट परम्यूटेशन देगा, है ना। और ये क्या देगा, सेम लेंथ ऑफ परम्यूटेशन देगा, ठीक है। रिपीटेशन अगेन यहाँ रिपीटेशन नहीं है हम लोग का, रिपीटेशन नहीं है, यानी ये डीपी का प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एंड बाइनरी स्ट्रिंग, बाइनरी स्ट्रिंग क्या होता है, या तो कैरेक्टर्स दिए हुए हैं, या तो उसका वैल्यू जीरो होगा या वन होगा, है ना। तो ये ith इंडेक्स और ये स्ट्रिंग, जो मेरा स्ट्रिंग है करंट का, या तो उस स्ट्रिंग का या तो जीरो होगा या वन होगा, है ना। और आई जो मेरा इंडेक्स है वो एन पहुंच जाएगा तो रुक जाएगा। तो टीएफएस तो मेरे को पहला फुल स्ट्रिंग देगा, और ये मेरे को शॉर्टेस्ट डेप्थ देगा, है ना। शॉर्टेस्ट डेप्थ ऑलरेडी वही होता है, लेवल वाइज रीडिंग ऑलरेडी हम लोग ट्री में देख चुके हैं ये सब चीज़, ठीक है। तो बस इससे यही हम लोग को इंट्यूशन लेना था कि एक्चुअल वे में क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। तो इसको डीपी वे में भी बना सकते हैं, क्योंकि रिपीटेशन भी हो रहा है हम लोग का, है ना। डीपी वे में भी बना सकते हैं। तो टाइप वन में यही चीज़ था, ताकि आप फील कर सको इस सब चीज़ को। ओके। और और मैं बात करूं टाइप टू की, जो कि हम लोग का एक्चुअल वे में डीपी पेन देखना था कि डीपी का पेन क्या होता है, ठीक है। तो डीपी का पेन अगर मैं दिखाऊं, तो ये सारे डीपी के पेन थे। जो टाइप टू हम लोग देखे ना, रिपीटेशन डिटेक्शन, ये बस पेन फील कराना था मुझे कि पेन फील करो और देखो कि एक्चुअल में डीपी क्या है।
और ज़्यादा टफ है नहीं, जो कि हम लोग देख चुके हैं 2 वीडियोज़ में। ओके, तो हम लोग जो प्रॉब्लम देखे थे फिबोनाची वाला, है ना, फिबोनाची वाला हम लोग जो स्ट्रक्चर पिछले वीडियो में ऑलरेडी बना चुके हैं कि फाइव ऑफ एफ ऑफ 5 है, या फिबोनाची ऑफ 5 है, तो फिबोनाची ऑफ 4 प्लस फिबोनाची ऑफ 3 होगा, है ना। ऐसे ही रिपीटेशंस होते हैं। तो अगेन वही चीज़ देखो, स्टेट तो मेरा एन रहेगा, है ना, ये n-1 n-2, यानी ये भाई 4 और 3 5 दिया हुआ है, तो वो चीज़ है। बेस केस या तो 0 या तो 1, है ना, यही चीज़ था हम लोग का। 1 पे 1 ही रहेगा, 0 पे 0 हो जाएगा। और डीएफएस पहले क्या देगा, डीप कॉल देगा, है ना, पहले पूरा अंदर तक का जो हम लोग रिकर्जन बनाए थे। तो आप जाके देखो, अगर आप नए हो तो, जो ऑलरेडी उनको पता है कैसे हम लोग बनाए थे फिबोनाची में डीपेस्ट का, तो वो डीपेस्ट कॉल जाएगा, डीएफएस ऑलरेडी अप्लाई करेंगे, तो बहुत ईजी। और ये लेवल वाइज देगा हम लोग को, एक लेवल का देगा, है ना। और रिपीट होता है मेरा फिबोनाची ऑफ एन, है ना, बहुत सारे, हर बार की 5 दिया हुआ, तो यहाँ पे 3 रिपीट होगा बार बार, 2 रिपीट होगा, 1 रिपीट होगा, 0 रिपीट होगा, बार बार रिपीट होगा, ये चीज़, है ना। फिर क्लाइंबिंग स्टेयर्स का देखे थे कि वेज कितने तरीके हैं। तो यहाँ पे फिर वही चीज़ आ जाता था हम लोग का, n-1 n-2, तो ऑलमोस्ट सेम ही था। और ये यहाँ पे हम लोग फर्स्ट वाले टाइप 1 से देख सकते हैं, या तो हम लोग n 0 पे पहुंच जाए या इनवैलिड स्टेट पे चले जाए, है ना। तो ये चीज़ भी हम लोग बना चुके थे रिकर्जन में, तो सिमिलर रिकर्जन टाइप ही होगा, बट यहाँ पे देखो लॉन्ग पाथ एक दे देगा, और ये दे देगा मिनिमम जंप कितना दिया, और वेज ऑफ एन सिमिलर रहेगा। ओके, तो जाओ, अब नहीं हो तो प्लीज़ प्लीज़ जाके देखो, बहुत बहुत ईजी है ये थोड़ा। तो मिनिमम कॉस्ट ऑफ 1D, है ना, कॉस्ट मतलब कि हर एक एलिमेंट का जो है, एरे गिवन है, उसका एक कॉस्ट लगता है आपको, है ना। या तो कॉस्ट 0 है, या तो कॉस्ट 2 है, या मतलब कि या 1 है, स्टेप ले सकते हो या 2 स्टेप ले सकते हो, और आपको मिनिमम कॉस्ट निकालना है। तो और हर एक स्टेप में पैर पैर रखने पे, मतलब हर एक इंडेक्स पे, एरे का पैर रखने पे आपको कॉस्ट लगेगा, तो वही कॉस्ट मिनिमम आपको चाहिए। तो हम लोग एक इंडेक्स ले लेते थे, कॉस्ट ऑफ ith इंडेक्स, और ये ग्लोबल मिनिमम हम लोग निकाल देते हैं, ट्रैवर्स पूरा कर देते हैं, बट सेव नहीं कर देते हैं, क्योंकि हम लोग लास्ट में जो मिनिमम आया दोनों से, वो चीज़ कर देते हैं, स्टेप 1 से और स्टेप 2 दोनों लेने से क्या आता था। तो ये सिमिलर क्लाइंबिंग स्टेयर का ही बड़ा भाई था, है ना, बड़ा भाई बोलो या पैरेलल वाला भाई बोलो। तो यहाँ पे भी आई 0 पहुंच जाए तो ठीक है, या आई लेस देन 0 हो जाए, क्योंकि सिमिलर है पूरा सब कुछ, है ना। तो यहाँ पे डेप्थ क्या देगा, हाई कॉस्ट पाथ ऑब्वियसली, और ये देगा लोवेस्ट कॉस्ट कॉस्ट फर्स्ट, है ना। लेवल वाइज रेडी करेगा, तो ऑब्वियसली ये मेरे को दे देगा, क्योंकि बीएफएस में सबसे ऊपर टॉप वाले रहेंगे, है ना। फिर जैसे जैसे नीचे नीचे डेप्थ में जाएंगे, तो वैसे वैसे हम लोग का और डिस्ट्रीब्यूट होता रहेगा, है ना, इसलिए। और काउंट सम वेज, तो सम मतलब एन तक पहुंचने के लिए काउंट करो कोई भी इंटीजर जो कि सम एन तक हो, है ना। और आपको अगेन स्टेप्स अलाउड है कितना, 1 और 2, तो एन तो मेरा स्टेट रहेगा, और n-1 n-2, क्योंकि यहाँ पे n से स्टार्ट कर रहे हैं ना, और 0 तक जा रहे हैं। तो ये वेज की बात है, देखो सही से आप देखोगे तो ये क्लाइंबिंग स्टेयर वेज की बात है, ये मिनिमम कॉस्ट की बात कर रहा है, और ये भी वेज की बात कर रहा है ना। तो वेज में देखोगे कंडीशन सेम है ना, ये वेज है, ये भी वेज ही है, मैं नहीं बोलूँगा वेज नहीं है, बट थोड़ा इसमें मिनिमम की बात कर रहा है, बट वेज है ये भी। तो फर्स्ट सम देगा पाथ, और इसमें शॉर्टेस्ट सम पाथ देगा, काउंट सम वेज है। ओके, अभी इतना ही बस समझो कि इसको मेन था कि डीपी पेन समझना, ठीक है। ओके, डीपी पेन और ग्राफ डीपी कैसे सिमिलर है ना। सिमिलर क्या है, एक दूसरे का सपोर्ट करने वाली चीज़ें हैं, तो इसी से हम लोग को डिफरेंशिएट कर पाते हैं कि ग्राफ यूज़ करना है या डीपी यूज़ करना है। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं टाइप 3 की। अगर आपको नहीं भी समझ में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना ही समझना है आपको, मेन मकसद है आपको समझने का कि एक्चुअल में हर प्रॉब्लम्स जो होती है, कैसे हम लोग को ये 5 चीज़ें मतलब जानना बहुत ज़रूरी है ना। हर एक ग्राफ और डीपी प्रॉब्लम्स में, मतलब प्रॉब्लम लिख अप्रोच करने से पहले आपको ये दिमाग में आ जाना चाहिए, हाँ ये सब चीज़ें तभी बनेंगी, नहीं तो इशू हो जाएगा। ओके, चलो देखते हैं अब टाइप 3 में, जो एक्चुअल ग्राफ का था हमारा। इसमें मेन हम लोग को चूज़ क्या करना था, डीएफएस लगेगा या बीएफएस लगेगा। ओके, बस अभी ये ट्यूशन ही समझो, अभी आपको मान लो थोड़ा बहुत नहीं भी आ रहा है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, अभी हम लोग स्टार्ट भी नहीं किए कुछ भी, बस हम लोग अभी पेन फील कर रहे हैं कि एक्चुअल होता क्या है, बस वही, ठीक है। अब इसमें इसमें आप ऑलरेडी देख सकते हो टाइप 3 का हमारा, ठीक है। मिनिमम जंप में, ओके, ये मिनिमम जंप था, इंडेक्स लिए थे, इंडेक्स +1 या +2 ट्रांजिशन जो करते थे हम लोग मिनिमम जंप करने के लिए। तो या तो एक +1 स्टेप अलाउ है या 2 स्टेप अलाउ है, बेस केस जब तक एंड नहीं रीच कर जाओ,
ये जस्ट कॉमन वर्ड है, लेकिन हम लोग फंक्शन में ऑब्वियसली दूसरे वे में लिखेंगे। तो डीएफएस पहला क्या देगा, रैंडम वैलिड जंप देगा, है ना। रैंडम कोई भी एक पाथ देता है, ऑब्वियस सी बात है। और ये मिनिमम पाथ देता है, तो पाथ बेस्ड ही है ये, कुछ अलग नहीं है। बट हम लोग को मिनिमम जंप पूछ रहा है, मिनिमम जंप समझो, मिनिमम पाथ समझो, तो सिमिलर एकदम माइंड में बन जाना चाहिए वो सब चीज़। तो यहाँ पे हम लोग का बीएफएस अप्रोच है ऑब्वियसली, वर्ड ट्रांसफॉर्मेशन। तो वर्ड बनाना है, जो भी करंट वर्ड रहेगा या वर्ड रहेगा, जस्ट स्टेट जो, और चेंज वन कैरेक्टर, है ना। तो टारगेट वर्ड, बेस केस टारगेट वर्ड, यानी कि पहुंच जाना चाहिए पूरा वर्ड खत्म जो भी होगा। ओके। और लॉन्ग चेन देगा ये, ऑब्वियसली अगर हम लोग ऊपर से नीचे तक जाएंगे तो बहुत सारी चीजें देंगे जो कि हम लोग को रिकॉर्ड नहीं है। फिर उसके बाद जो भी टारगेट आ मिलेगा तब वो जाके रुकेगा, है ना। और यहाँ पे क्या पता मुझे मिल जाए शॉर्टेस्ट चेन, यहाँ पे ज़्यादा बेटर है मेरे को। तो शॉर्टेस्ट वर्ड चाहिए, इसको चेन बनाना है, तो बी एफ एस अगेन, ग्रिड शॉर्टेस्ट पाथ। ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं ग्रिड शॉर्टेस्ट पाथ में 4 डायरेक्शन या 8 डायरेक्शन में, दोनों में देख चुके हैं हम लोग। तो ऑब्वियसली यहाँ से आपको बी एफ एस मालूम ही है ये चीज़, और डेप्थ वाला डीप पाथ दे देगा जो कि नहीं चाहिए हम लोग को, वो सब चीज़ें, है ना। तो यहाँ पे देखो ट्रांसिशन 4 डायरेक्शन, यहाँ पे 8 डायरेक्शन भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, रो और कॉलम है ये। डेस्टिनेशन नियरेस्ट डिविजिबल बाई 3 फ्रॉम एन, है ना, जो वैल्यू देगा, या +1 या तो -1, ट्रांजिशन करो, डिविजल बाई 3 है या नहीं, है ना। और फिर फार सोल्यूशन देगा, तो ये क्लोजेस्ट नंबर देगा। ओके, तो यहाँ पे बीएफएस अप्रोच है। तो यही क्वेश्चन आप मिनिमम जंप को मैक्सिमम जंप कर दो, तो यहाँ पे डीएफएस अप्लाई होगा। अब वर्ड ट्रांसफॉर्मेशन में, अब आपको लॉन्ग चेन में चाहिए कि नहीं, मुझे एकदम वो टारगेटेड नहीं, मुझे और भी सिमिलर्स चाहिए, तो डीएफएस अप्लाई कर दो। और ग्रिड शॉर्टेस्ट पाथ की जगह पे ग्रिड लॉन्गेस्ट पाथ डाल दो, तो वो लॉन्गेस्ट पाथ दे देगा आपको। और नियरेस्ट की जगह पे आप फारदेस्ट बोल दो, तो फारदेस्ट दे देगा। ओके। तो बस यही था मेरा ट्यूशन, बस यही था कि ये सब चीज़ें समझो पकड़ो। तो मेन चीज़ था कि ग्राफ के लिए स्टेट क्या है, ट्रांजिशन क्या है, बेस केस क्या है, डीएफएस से मेरा क्या आ रहा है, पीएफएस से क्या मेरा आ रहा है, और क्लोजेस्ट क्या है, मेरा क्लोजेस्ट सॉल्यूशन क्या मिल रहा है, जो भी मेरे को पूछा गया है एक्चुअली। या फार का पूछ रहा है, पाथ का पूछ रहा है, लॉन्गेस्ट पाथ पूछ रहा है, तो डीएफएस, शॉर्टेस्ट, मिनिमम, ये सब चीज़ें बीएफएस। ओके। और डीपी का अगेन उसमें फिर जस्ट एक रिपीटेशन ऐड कर देते हैं, फॉल स्टैक से रिपीट क्या हो रहा है, तो वो डीपी की प्रॉब्लम हो जाती है। ओके। तो बस यही जानना है आपको, और उससे ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेना दिमाग में, ठीक है। तो अभी थोड़ा बस बस ट्यूशन ले लो, अभी बहुत, अभी पूरी स्टोरी बाकी है, अभी हमारी पूरी वी पेजेस बाकी है। एंड मैं अगर आपको कुछ प्रॉब्लम दूं तो आप कैसे पकड़ पाओगे, आपको मैं, कि आप, हाँ, तो आपको थोड़ा बहुत अब आ गया है, ठीक है। तो आप बस ये बताओ, ठीक है, बस आप इसका डीएफएस या बीएफएस बस बताओ, ठीक है। इसका आपको बस डीएफएस या बीएफएस बताना है। ओके। यानी कि तुम्हें मेज में कोई भी एक पाथ चाहिए स्टार्ट से एंड तक, है ना। तो मेज में, है ना, यानी पजल है मेरा, सिंपल पजल है। यहाँ पे मैं जस्ट एक पजल का टुकड़ा बना देता हूँ। तो आपके पास बोला गया आप कहीं भी जा सकते हो, है ना। में कोई भी एक पाथ चाहिए स्टार्ट से एंड तक, है ना। स्टार्ट से लेकर जहाँ भी स्टार्ट यहाँ से हो रहा है उसको एंड तक चाहिए, तो आप बीएफएस अप्लाई करोगे या डीएफएस, ठीक है। आपको ये नहीं बोल रहा है कि शॉर्टेस्ट शॉर्टेस्ट देना है, नहीं देना है शॉर्टेस्ट, ऑब्वियसली। तो आप कोई भी पाथ चाहिए, तो हम लोग का ट्री में अगर हम लोग याद करें, तो डीएफएस हम लोग को क्या देता है, डेप्थ देता है, लॉन्गेस्ट देता है ऑब्वियसली, या एक पाथ कहीं भी, ये पाथ एक्सप्लोरेशन का ही तो होता है डीएफएस अपना, है ना। और बीएफएस में अगर हम लोग जाएंगे, लेवल वाइज करेंगे, तो हम लोग पाथ कहाँ निकाल रहे हैं, हम लोग तो अननेसेसरी ट्रैवर्सल कर रहे हैं कि हर एक लेवल को विजिट कर रहे हैं, देन फिर चेक कर रहे हैं। तो पाथ का तो मेरा डीएफएस ही करता है, बीएफएस तो नहीं करता है मेरा पाथ, है ना। तो यहाँ पे डीएफएस हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे बोला जाए कि ये वाली क्या रूट से लेके, यहाँ पर दूसरे में बोला जाए क्या रूट से लेके लीफ तक, है ना, रूट से लेके लीफ तक कोई पाथ है, कोई पाथ है जिसका सम एक्स है, रूट से लेकर लीफ तक, है ना। तो यहाँ पे डीएफएस अप्लाई करोगे या बीएफएस, सोचो। अगेन यहाँ पे पाथ का प्रॉब्लम है, सही, है ना, सम एक्स पूछ रहा है, तो मैं क्यों बीएफएस करूँगा अगेन, अननेसेसरी ट्रैवर्सल मुझे नहीं चाहिए, मुझे बीएफएस चाहिए। मैं सारे नोड को चेक करता रहूँगा, सम ऐड करता रहूँगा, मुझे टारगेट मिल जाएगा, वहीं रोक दूंगा, है ना। तो सिंपल डीएफएस यहाँ भी यूज़ होगा।
है ना। यहाँ पे डीएफएस यूज़ होगा हमारा। Okay, तो अब मिनिमम डेप्थ निकालना बोला गया, मैक्सिमम डेप्थ नहीं, मिनिमम डेप्थ। मिनिमम डेप्थ। तो इस केस में क्या करोगे, बीएफएस डीएफएस। इसमें आप हम बीएफएस करेंगे, है ना। मिनिमम डेप्थ के लिए बेस्ट है कि मिनिमम डेप्थ चाहिए, ना कि मैक्सिमम डेप्थ चाहिए। मिनिमम डेप्थ का मतलब क्या होता है हम लोग का, कि ट्री का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, जहाँ पे भी मेरा लीफ आ जाए, है ना, दोनों नन आ जाए लेफ्ट राइट, तो वही मेरा रोक देते हैं, मिनिमम डेप्थ हो जाता है ना। तो अगेन यहाँ डीएफएस क्यों करेंगे हम लोग, तो डीएफएस क्या करता है, पूरा अंदर डीप तक जाता है, फिर वापस आता है, फिर सारे राइट साइड ट्री चेक करता है, फिर लास्ट में जाकर डिसीजन बनाता है, तो ये अननेसेसरी हो गया। और यहाँ पे हम लोग सिंपल चेक कर सकते हैं लेवल वाइज से जाके, हाँ अरे इसका तो मेरा लेफ्ट राइट नन है, हाँ ठीक है यही है मेरा मिनिमम डेप्थ, बस यही चीज़ है। तो यहाँ पे बीएफएस बहुत ज़्यादा बेस्ट अप्रोच है। तो बस इतना ही है, और ज़्यादा इसमें आपको नहीं जानना है। इस 3 दिन का हमारा फेज़ 0 जो था, बस इंट्यूजन जानना था हम लोगों को, और इससे ज़्यादा नहीं करना है आपको। बस ये चीज़ जो मैंने बोला फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, स्टेट हर ग्राफ प्रॉब्लम में, प्रॉब्लम को समझने के लिए आपको स्टेट, ट्रांजिशन, बेस केस, ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप डिफाइन कर पाओ। उसके बाद आता है कि डीएफएस पहले क्या देगा, पीएफएस मेरे को पहले क्या देगा, और मुझे पूछा क्या गया है, तो वहाँ से मैं डिसाइड कर पाऊंगा कि मुझे डीएफएस अप्लाई करना है या बीएफएस अप्लाई करना है। उसके बाद भी आता है कि रिपीटेशन हो रहा है क्या। यह डीएफएस तो मेरे को पता चल जाएगा क्योंकि ये रिकर्जन कॉल स्टैक है, तो मुझे रिपीटेशन से सब चीज़ें मुझे पता चल जाएंगी। तो हाँ, इससे मेरे को कुछ और भी पता चल जाएगा कि हाँ डीपी भी लग सकता है इसमें, है ना। डीपी की सिचुएशन बन रही है, तो ये डीपी का इनफिल करना। तो ये चीज़ें ऐसे ही करके आगे ग्रो होंगी। और टेंशन मत लो, अब जो अभी हम लोगों ने ये सब चीज़ देखा है, तो यहीं से हम लोग सब कुछ निकाल देंगे अपना। ग्राफ कीवर्ड्स वगैरह जो भी हम लोग नोड्स एजेस वर्टेक्स जो भी देखते हैं, तो सब इसी से निकलेगा, ठीक है, आप टेंशन मत लो। तो कल मैं बताऊंगा कैसे निकलेगा, और डीपी में भी सिमिलर है, तो थोड़ा बहुत चेंजेस आएंगे, बट यही है दोनों ग्राफ और डीपी में। और इससे ज़्यादा नहीं है, आपको वो सब नहीं घबराना है कुछ भी। ओके, तो बस अगर आपको अच्छा लगा हो तो मिलते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं तो बाद में मिलेंगे ही कल। बट अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना एंड शेयर कर देना। ओके, तो मिलते हैं फेज़ 1 में और देखते हैं कि कीवर्ड्स वगैरह क्या है, एंड आगे बढ़ते हैं ऐसे ही करके। ओके, तो थोड़ा लंबा रहेगा ये जर्नी हमारा, ट्री से भी ज़्यादा लंबा रहेगा ऐसे, सच कहूँ तो बोर होना थोड़ा सा सीख जाओ, क्योंकि बेस्ट चीज़ सिर्फ बोर होने पे ही मिलती है। ओके, और बोर से बस यूज टू होने पे मिलती है। ओके, तो बिना बकवास के मैं बस रख रहा हूँ आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू सो मच। Never forget, 2 DSA questions a day keeps you unemployment away.